बैक प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि सूबा सिंध में इस्तेमाल शुदा सरिंजों के दोबारा इस्तेमाल की वजह से फैलने वाले HIV इन्फेक्शन की कीमत बच्चों को अदा करनी पड़ी है। 2 साल कब सिंध में ये स्कैंडल बेनकाब हुआ था और ज़राए वजारत सेहत सिंध के मुताबिक 2 बरसों में मजमूई तौर पर 1500 से ज़ायद अफराद में HIV तशखीस किया गया था। रट्टो डेरों में इसी तनाजुर में HIV के जाँच और इलाज के एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा मरकज़ कायम किया गया था। ठीक है, और इस मरकज़ के हवाले से आपको बताएं कि इस मरकज़ से HIV के मरीजों को ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात मुफ्त मिल रही हैं, तहम मुतासरा ख़ानदानों को इजाफी अखराजात खुद बर्दाश्त करना पड़ते हैं। मुतासरा अफराद का कहना है कि बच्चों को मुसलसल बुखार, पेट और गुर्दों में दर्द होता है और ये अलामात हैं, और ये भी कहा जाता है कि इजाफी टेस्ट के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाओ। रत्तो डेरों से चंद किलोमीटर के फासले पर सुबहानी शार गाँव है, वहाँ पर तकरीबन 30 ऐसे बच्चे हैं जो HIV का शिकार हैं। इस सारे अमल की वजह यह है कि सरकारी हॉस्पिटल ज़्यादातर बड़े इलाकों में कायम है, देहात में नहीं है, और जो देहात में रहने वाले ख़ानदान हैं वो निजी अस्पतालों का रुख करते हैं। इस वक्त इसी हवाले से हमने बात करनी है और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद है डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब है जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं PMC के। उनसे ज़रा इस मसले का पूछते हैं कि एक तो ये जो इस्तेमाल शुदा सिरिंजें हैं इनको रोकना कैसे पॉसिबल हो सकता है, दैन ये जो लोगों की रसाई है कैसे मुमकिन हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मसला आपके इल्म में है कि छोटी जगहों से बड़ी जगहों तक एक तो रसाई मुश्किल है, फिर उसके बाद लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लोगों की अफोर्डेबिलिटी वो नहीं है, एंड देन ये मसाइल जहाँ बुनियादी तौर पे जन्म लेते हैं HIV के, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इस सारे मामले पे क्या राय है आपकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक तो थोड़ा तस्सीह कर दूं कि मेरा ताल्लुक PMC से नहीं है, PMA से है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। ठीक है, माज़रत। जी। दूसरी बात ये कि देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट मामला है और मैं समझता हूँ कि HIV एक बहुत सीरियस बीमारी है और इसका जो फैलाव है इसका बहुत तेजी से ये फैल सकता है अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं किया। और रत्तो डेरों में और एंटीयर सिंध के इलाके में ये चीज़ें जो रिकॉर्ड पे आई हैं 2019 में, वो बहुत ही तशवीशनाक बात है। और इसकी जो वजह की जहाँ तक बात है तो वो ये है कि देखिए, जब तक हमारे मुल्क में प्रॉपर तरीके से हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी उस वक्त तक इस तरह की चीज़ें सारी चलती रहेंगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो तालीम और सेहत है, ये दोनों जो है हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है, जिसकी वजह से हम आज इस तरह के इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट तकरीबन 6.5 लाख अताई डॉक्टर्स हैं जो कि मासूम जानों से खेल रहे हैं। उनको कोई चेक करने वाला नहीं है और उनकी कोई सिस्टम नहीं है उनका कि उनको रोका जाए कि जी ये किस तरह से। और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस तरह से इसके फैलाव का जरिया बन सकती हैं, HIV, एड्स और हेपेटाइटिस B और C का। इसके बेतहाशा इसमें इजाफा हो रहा है। सेकेंडली, जो हमारे यहाँ जो ये बार्बर शॉप और ब्यूटी पार्लर जो है बहुत सारी जगहों पे खुला हुआ है, उसको रेगुलेट करने का या उसको जो है वो एक रजिस्ट्रेशन का, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करने का कोई सिस्टम है नहीं, और अगर है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इसी तरह से बहुत सारे आपने देखे होंगे, जो मैं अताई और क्वैक की बात कर रहा हूँ, उसमें आप देखें तो जगह जगह पे डेंटिस्ट बैठे हुए हैं बहुत सारे, तो उसके जरिए भी ये चीजें फैलती हैं। गरीब लोग हैं, जाते हैं सस्ते में अपना दांत निकलवा लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो जो सामान इस्तेमाल में मौत खरीद लेते हैं जी, वो एक जगह से दूसरी लोगों में एक ही सामान इस्तेमाल हो रहा है। और फिर कुछ हमारे यहाँ एंटीयर सिंध में ये देखा गया है कि उमूमन तो डॉक्टर्स नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरी के तहत मेरा ख्याल है कि क्वालिफाइड डॉक्टर्स ऐसा करते होंगे। आई एम नॉट श्योर कि ये करते तो इसमें फिर हुकूमत की ओबियसली आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और 18th अमेंडमेंट के बाद जो सेहत है वो सूबाई मामला है, यानी कि सूबों ने अपने तौर पे अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करने हैं। तो हम अगर आपसे ये कहें कि बीइंग अ हेल्थ एक्सपर्ट आप गाइडलाइन दे दें कि कैसे हम इसको कम से कम करें, क्योंकि मसला तो ये बहुत बड़ा है, तो क्या किया जा सकता है इसके लिए, क्या मैकेनिज्म हो सकता है? देखिए, एक तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस। लोगों को ये बताना होगा कि जी ये HIV, एड्स ये क्या बीमारी है, या हेपेटाइटिस B, C क्या बीमारी है। अभी हम HIV की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप बार बार लोगों को अवेयर करें। लोगों को पता नहीं है कि
یہ ہم اس طرح کے کام کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بیماری لگ سکتی ہے. مثال کے طور پہ جب ہم اپنے شیپ بنانے کے لیے اگر جاتے ہیں کسی باربر شاپ میں, کسی سیلون میں یا کہیں, یا اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بازاروں میں بھی ایک کرسی رکھ کے بندہ بیٹھ جاتا ہے اور لوگوں کے بال کاٹ رہا ہوتا ہے, تو لوگوں کو ہم اویئر کریں کہ جی اس کو خالی یہ کہہ دیں کہ جی آپ یہ ریزر جو بلیڈ ہے اس کو چینج کر دیں, ٹھیک ہے, تو اس سے تھوڑی سی سیفٹی ہو جائے گی. اسی طرح سے ہم بہت ساری باتیں بیوٹی پارلر میں جو لڑکیاں جاتی ہیں, جو عورتیں جاتی ہیں, وہ بتائیں کہ بھائی آپ یہ چیزیں اسٹرلائز ہیں کہ نہیں ہے یا ڈسپوزیبل یوز کریں. یعنی کہ لوگوں کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے. ضرورت ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کرے اور ان تمام چیزوں کو ریگولیٹ کریں اور کوئیکری کا خاتمہ کریں. جہاں جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, جہاں پرابلم ہے, اور بہت ساری کوئیکری سے تو بہت ساری پرابلمز ہیں, تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ لوگوں کو اویئر کیا جائے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار. ڈاکٹر صاحب آپ سے ضرور ہماری کوشش کی نشست اور بھی ہو اور اس پہ ان ڈیٹیلز ہم مزید بھی بات کریں. فی الوقت وقت کم ہے, لیکن آپ نے مختصر وقت کے اندر بڑے بہترین طریقے سے, اور یہ جو رتو ڈیرو میں سینٹر موجود ہے ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, جہاں پہ لوگوں کو رہنمائی بھی مل رہی ہے اور کچھ بیسک نیسیسٹیز بھی ان کی پوری ہو رہی ہیں. لیکن حکومت ڈیفینیٹلی سبھی صوبوں کی حکومتوں کو اس پہ توجہ دینی چاہیے, یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے. اچھا جی, اب ہم آپ سے اجازت لیں گے, لیکن کیونکہ ہم آپ کی اور ہماری ملاقات شام کو بھی ہوتی ہے تو ہمیں اچھا یہ جو ایک بات اس سے پہلے ہم جانے سے پہلے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا بھی اپنے طور پہ ہم بچ سکتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ حماموں کے اوپر جاتے ہیں شیو بنوانے کے لیے, بال کٹوانے کے لیے, تو میک شیور کہ جو بلیڈ ہے وہ آپ کے سامنے تبدیل ہو. اکثر پتہ کیا ہوتا ہے, آپ انہیں کہتے ہیں نا کہ بلیڈ تبدیل کیا, تو وہ کہتے ہیں جی میں نے کر لیا, لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. اور جو لوگ حجام حضرات ہیں یا جو لوگ یہ کرنے والے ہیں, ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ 2-4 روپے کے بلیڈ کو بچانے کے لیے کسی کی پوری زندگی آپ داؤ پہ لگا رہے ہیں, تو پلیز آپ بھی, چونکہ ٹی وی وغیرہ آن ہے, آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں, تو آپ سے بھی ہماری گزارش ہے کہ احتیاط کیجیے, کیونکہ ایک انسان کا بچایا جانا پوری انسانیت کا بچایا جانا یہ حدیث مبارک. بالکل جی, اب اپنے دیکھنے والوں سے ہم اجازت لیں گے. انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی شام کو, اور پھر کل صبح شام کو پھر آنا ہے. جی ظاہر ہے, کام ہے, آنے جوش جگائیں گے شام کو, جوش جگائیں گے. اللہ حافظ.